जोजिला से जला चीन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। 5 मिनट में 25 खबरें आपने देखी। अब आप देखेंगे हमारी खास पेशकश। जोजिला में भारत एक सुरंग बना रहा है। इस सुरंग के बनने से सबसे ज्यादा फायदा होगा सेना को। इस सुरंग की वजह से चीन बेचैन है। पाकिस्तान की भी हालत अब ऐसी ही बनी हुई है। आखिर चीन और पाकिस्तान इस सुरंग से परेशान क्यों हैं? देखिए रिपोर्ट। जोजिला में धमाके से बढ़ी शी की धक-धक। हिंदुस्तान के शौर्य की सुरंग से चीन में दहशत। जोजिला में सुरंग से निकलेगा दुश्मनों का दम। फीट की ऊंचाई पर धमाके से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर और सोनमर्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एशिया की लंबी सुरंगों में से एक का निर्माण कार्य शुरू होते ही दुश्मनों की सांसें फूलने लगी हैं। अटल टनल के बाद मोदी सरकार ने लद्दाख में सामरिक महत्व की जोजिला सुरंग का काम शुरू क्या किया? शी जिनपिंग और इमरान खान को चक्कर आने लगे। 2 मोर्चों पर भारत को घेरने की साजिश को धूल में मिला देने वाली जोजिला सुरंग का काम शुरू होते ही दुश्मन देश बगले झांकने लगे। चीन से जारी तनाव के बीच श्रीनगर को लेह से हर मौसम में जोड़े रखने के लिए सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। बर्फीले तूफान से टकराते हुए श्रीनगर से लेह तक सफर तय करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में ये रास्ता अब शीशे की तरह साफ होने जा रहा है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय सेना की मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया, जिसके बाद सेना और सिविल इंजीनियरों की टॉप टीम ने जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस सुरंग पर काम शुरू कर दिया है। 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद लद्दाख का पूरा एरिया देश भर के साथ साल भर जुड़ा रह सकता है, क्योंकि 6 महीने तक ये एरिया कट ऑफ रहता था। इससे लोगों को काफी मुश्किलात हो रही थी। ये टनल की जो अहमियत है न सिर्फ आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि इंडियन आर्मी को इस टनल के मुकम्मल होने से काफी फायदा मिल सकता है। जिस तरीके के हालात यहां चाइना और भारत के दरमियान एलओसी पे बने हुए हैं, उसके बाद इस टनल की अहमियत अब ज्यादा बढ़ गई। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। साल के 6 से 7 महीने बर्फबारी की वजह से ये इलाका भारत के बाकी हिस्सों से कट जाता है। सारी जरूरी सेवाएं पूरी तरह ठप हो जाती हैं। यही नहीं, सड़क खोलने और बर्फ हटाने के काम में 2 महीने लग जाते हैं। लिहाजा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ, जबकि जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का फैसला भी लिया गया। लेकिन सरकार बदलते ही ये रणनीतिक और महत्वाकांक्षी परियोजना खटाई में पड़ गई। हालांकि मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम एक बार फिर से शुरू हुआ। साल 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्च पर बनाने का फैसला हुआ, जबकि मई 2018 में पीएम मोदी ने जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास किया। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई और जोजिला सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई।
जोजिला टनल केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश और लद्दाख के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को ही मजबूत नहीं करेगी, बल्कि इससे लेह और श्रीनगर की दूरी भी कम हो जाएगी। आम जनता के साथ साथ भारतीय सेना की मूवमेंट भी आसान होगी। एलओसी और एलएसी के बीच भारतीय सेना के आवागमन और जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने का काम भी सुलभ हो जाएगा। जोजिला सुरंग बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। सर्दियों में बाकी देश से कटे रहने वाले ये इलाके पूरे साल देश से जुड़े रहेंगे, तो उनका विकास भी तेजी से होगा। जबकि रणनीतिक रूप से भी जोजिला सुरंग बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस सुरंग के जरिए सियाचिन में तैनात जवानों को भी सप्लाई जाएगी। यही नहीं, अब श्रीनगर, करगिल, लेह के रास्ते में हिमस्खलन का डर भी नहीं रहेगा। तो शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है। दोनों देश भारत के इस रणनीतिक कदम से कांपने लगे हैं। जिस शांति समझौते पर मोहर लगाने में 19 साल का वक्त लगा, उस शांति समझौते को तालिबानी लड़ाकों ने चंद महीनों में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तालिबान की इस हरकत के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी की स्थिति है और चीन नहीं चाहता कि अमेरिका अपना सारा फोकस लगा दे यहां पर। लिहाजा इसके इशारे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में माहौल खराब कर रहा है। एशिया के एक और मुल्क में छिड़ी जंग। अजरबैजान के बाद अफगानिस्तान में शोले। भारत के पड़ोस में फिर जागा तालिबान। अफगानिस्तान में ओसामा के लड़ाकों ने उठाया हथियार। सात अक्टूबर 2001 अफगानिस्तान में अमेरिका ने छेड़ी जंग। नौ 11 का बदला लेने के लिए 19 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो जंग शुरू की थी, वो इस साल अपने अंत के बेहद करीब पहुंच रही थी। अफगानिस्तान में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही थी। करीब आधी शताब्दी से जिस मुल्क में गोले और बारूद ही बरस रहे थे, वहां अमन की दस्तक होने जा रही थी। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान को एक बार फिर किसी की बुरी नजर लग गई। अफगानिस्तान में एक बार फिर बम बरस रहे हैं। बारूद धधक रहा है। गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। जमीन से आसमान तक हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि एक बार फिर तालिबान जाग उठा है। अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले 2 दशकों से जारी जंग को रोकने के लिए पिछले 1 साल से शांति वार्ता जारी थी। अमेरिका अफगानिस्तान सरकार और तालिबान में सुलह कराकर इस इलाके से निकल जाना चाहता था। कतर की राजधानी दोहा में सभी पक्षों की कई दौर की बातचीत के बाद अमन लौटता भी नजर आया, लेकिन अब एक बार फिर से तालिबान ने बंदूक उठा ली है और इस बार तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर तरीके से अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है।
ये है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत, जहां तालिबान के लड़ाकों ने एक बार फिर हथियार उठा लिया है और एक ऐसी खौफनाक जंग छेड़ दी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस जंग से अफगानिस्तान में अमन की जो उम्मीदें बंधी थी वो एक बार फिर धुंधली होती जा रही हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत हेलमंद में हमला किया है। यह इलाका रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जाता है। तालिबान के लड़ाकों ने अफगान सेना पर हमला बोला है। तालिबान का हमला इतना जबरदस्त है कि अफगान सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। तालिबान ने हेलमंद में हमला 11 अक्टूबर को शुरू किया है और सिर्फ 3 दिन में उसने हेलमंद के एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इस युद्ध की मार आम नागरिकों पर भी पड़ी है, जो अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। माना जा रहा है कि अब तक करीब 35,000 लोग हेलमंद से पलायन कर चुके हैं। जंग इस कदर भड़क चुकी है कि हेलमंद और कंधार में बिजली भी लगभग ठप हो गई है, क्योंकि तालिबान लड़ाके बिजली घर और मोबाइल टावर को निशाना बना रहे हैं। Kabul says it has killed 71 Taliban fighters in a counter-attack operation in Afghanistan's southern Helmand province. The Interior Ministry said the operation was launched in response to the Taliban attacks in Nawa and Nahri Sarwaj districts. Clashes between Afghan security forces and the Taliban have intensified in the province over the weekend. तालिबान ने अफगानिस्तान सेना पर इतना जबरदस्त हमला बोला है कि अफगान सैनिकों के पैर उखड़ गए हैं। हेलमंद के एक बड़े इलाके से तालिबान अफगान सैनिकों को भगाने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद तालिबान ने इस प्रांत के एक बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया है। अफगान सैनिकों की करारी हार और तालिबान के बढ़ते कब्जे ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है, जिसके बाद अफगान सेना की मदद के लिए अमेरिका को अपनी फौज उतारनी पड़ी है। अमेरिका ने हेलमंद में अपनी वायु सेना को उतार दिया है, जिसके बाद अफगान लड़ाकों और अमेरिकी फौज के बीच भी जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी वायुसेना के हमले में 20 अफगान लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जबकि इसी जंग में अफगान सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी टकरा गए। इस हादसे में 15 अफगान सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका पिछले 19 साल से अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर यहां से निकलना चाहता है। इसके लिए उसने तालिबान शांति वार्ता भी शुरू की, जिससे अमन की उम्मीद भी बढ़ी और अमेरिका को भी ये लगा कि वो अब अफगानिस्तान से आसानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन हेलमंद में तालिबान के हमले ने अमेरिका की मुश्किल बढ़ा दी है और उसे न चाहते हुए भी तालिबान के खिलाफ अफगान सेना की मदद के लिए उतरना पड़ा। इस तरह अमेरिका जिस जंग को खत्म करने की बरसों से कोशिश कर रहा था, उसे उसी जंग में कूदना पड़ गया। ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है और इस प्रकार की लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसको कहते हैं, जो इन्फेंट्री सोल्जर्स है वो ज़मीन के ऊपर ही होना चाहिए और तब जाके ये लड़ाई होती है। अभी अमेरिका के ग्राउंड सपोर्ट ट्रूप्स वहाँ पर नहीं है, वो तो सिर्फ अफ़गान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। उनकी तरफ से इंटेलिजेंस सपोर्ट है, एरियल सपोर्ट है और ड्रोन्स की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन खुद अमेरिका के फोर्सेस जो हैं वो लड़ाई के बीच में नहीं है। एक तरफ तालिबान और अफगान सरकार के बीच अमन के लिए बातचीत हो रही है, तो दूसरी ओर तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना पर हमला बोल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान चाहता क्या है और उसने हमले क्यों शुरू किए हैं। तालिबान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमले शुरू किए हैं। इन हमलों से तालिबान शांति वार्ता में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और अफगान सरकार के मामलों में अपना दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान हमले करके अमेरिका पर भी दबाव बढ़ाना चाहता है और अफगान सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। इसके अलावा तालिबान इन हमलों से अपने लड़ाकों का हौसला भी मजबूत करने की कोशिश में। तालिबान ये अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका अब किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि ट्रंप ने अपनी जनता से ये वादा किया है कि उसके सैनिक अफगानिस्तान से 25 दिसंबर तक वापस आ जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने इस वादे को निभाने की इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है क्योंकि इस वक्त चुनावी पारा चढ़ा हुआ है और अमेरिका के हालात पर तालिबान इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहता है। जगह जगह हमला कर तालिबान अमेरिका पर इस बात का दबाव बनाना चाह रहा है कि अगर उसकी सारी शर्तें नहीं मानी गई तो अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के प्लान पर पानी फिर सकता है। ट्रंप ने पिछले चुनाव में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को बड़ा मुद्दा बनाया था। गद्दी संभालने के बाद उन्होंने शांति वार्ता शुरू की, जिसमें काफी वक्त भी लगा।
शांति वार्ता में मिली कामयाबी के बाद ट्रंप ने ये ऐलान भी कर दिया कि इस साल क्रिसमस तक अमेरिका के सैनिक पूरी तरह से अफगानिस्तान से वापस आ जाएंगे। लेकिन तालिबान ने एक बार फिर हथियार उठाकर ट्रंप का सिरदर्द बढ़ा दिया है। मौसम चुनाव का है, इसलिए तालिबान की चुनौती ट्रंप के लिए और भी मुश्किल हो गई है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।